इन्फेक्टेड इंडोकार्डियाटिस, ये भी बड़ी मजे की चीज है ये, और इसको भी होम्योपैथी बड़ी मजे से डील करती है। ये कोई बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट वॉल्व इंडोकार्डियल सरफेस, यूजुअली बैक्टीरिया कॉज स्टेफिलोकोकस एंड एंटेरोकोकस, और HACE की एक्स ऑर्गेनिज्म कोई और ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अब मैं आपको इन तीनों का बता दूं, आपको फौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि वैसे भी सिम्टोमेटोलॉजिकली भी आप पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजी डिजीज़ की ओर देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है। मतलब गला खराब होता है, माउथ से ये शुरू होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, माउथ, जॉइंट एंड हार्ट, स्टार्ट फ्रॉम माउथ, licks the joint and sit in the heart. This is the streptococcus. ये क्या है? Streptococcus. Start from the urine and sit in the heart. Enterococcus. आप यूरिन कल्चर कराएंगे तो उसमें एंटेरोकोकस निकलेगा, उधर ब्लड कल्चर कराएंगे या माउथ का, वहां कौन सा निकलेगा? स्ट्रेप्टोकोकस निकलेगा। दोनों के, ये यूरिन से जाएगा, वो माउथ से आएगा। एक और है स्टेफिलोकोकस, वो कहां से आएगा? वो स्किन से आएगा। तो स्किन से आएगा स्टेफिलोकोकस, यहां इन्फेक्शन पड़ेगा, खारिश पैदा करेगा, और क्या करेगा? इस स्किन की मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके नीचे कैपिलरीज पड़ी है, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और सीधा हार्ट पे चला जाएगा। वो कहां से आएगा? वो माउथ से आएगा, जॉइंट्स पे जाएगा और फिर सीधा हार्ट में चला जाएगा। ये कहां से आएगा? यूरिन से आएगा, ब्लड में जाएगा, फिर हार्ट में चला जाएगा। तो ये आप जेनेक इन्फेक्टेड कार्डिया, और इसके साथ क्या होगा? फीवर होगा। ये ध्यान में रखें, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा तो मरीज की प्रेजेंटेशन बुखार के साथ भी आएगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आएगी, सांस लेना, ऑक्सीजन पे मरीज चले जाते हैं, सांस लेना मुश्किल होता है, ये निमोनिया भी करते हैं। लेकिन बेसिकली जब हार्ट के अंदर कंजेशन होगी तो फिर ये फेफड़ों में जाके मसाइल भी पैदा करते हैं। समझ आ गई है जी? और दवाइयाँ बड़ी हमारे पास हैं, यहाँ स्पाइजेलिया भी काम करती है, और यहाँ इसकी जो उसकी पैथोलॉजी है माउथ स्ट्रेप्टोकोकस की, आप कालमिया जरा पढ़े, आपको मजा आ जाएगा। कालमिया पढ़े ना, उसकी यही पैथोलॉजी है, थ्रोट, माउथ, जॉइंट और हार्ट। आप इसमें देखें, पढ़ें आप इसको, क्या नाम है, स्पाइजेलिया को पढ़ें, आप उसको पढ़ें, क्या नाम है, कैक्टस को पढ़ें। आपको ये 8-10 दवाइयाँ जो है ना, आप इनको पढ़ें तो आप पूरी हार्ट की पैथोफिजियोलॉजी सारी समझ जाएंगे। और बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस आपके पास है, स्ट्रेप्टोकोक्सिन जिसको कहते हैं, एक डोज दें स्ट्रेप्टोकोक्सिन की। अगर वो आ गया उसमें, क्या नाम है, एंटेरोकोकस आ गया, उसकी एक डोज दे दें, पोटेंटाइज फॉर्म में मौजूद है। और आपको स्टेफिलोकोकस आ गया तो स्टेफिलोकोकस की एक डोज दें, और बाकी जो है वो स्पाइजेलिया या कैक्टस और ये नाजा है और ये जितनी दवाइयाँ दूसरी हैं, ये इसका इस्तेमाल करें, पेशेंट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास ये नहीं दवाइयाँ तो बेसिलियम की डोज दें या ट्यूबरकुलोनियम की एक डोज दें, वो इनको कवर करेगा अगर आपके पास ये निसोल नहीं है तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। मैं थोड़ा सा मटीरियल मेडिका टच करना चाहता हूँ। इसका जरा पढ़े ना, इंट्रो, इसकी डिटेल क्या दी हुई इसने, इन्फेक्टेड इंडोकार्डियाटिस, बस इतना ही दिया हुआ है, नहीं इसकी डिटेल किधर? हाँ डिटेल थोड़ा सा पीछे जाएंगे। फंगल है, और फंगल मोस्ट कॉमनली क्या, कैनाडीडा है, तो कैनाडीडा भी निसोड में मौजूद है। यूजुअली बैक्टीरियल काज स्ट्रेप्टोकोकस
प्रेजेंट वर्चुअली अ पेशेंट हैव अ फीवर, पहली बात आएगी। वो दिल के अमराज में बुखार नहीं है भाई, हार्ट फेलियर में बुखार नहीं होगा, ये बुखार है और दिल की तकलीफ बता रहा था, फीवर है, तो आपको फौरन स्ट्राइक करना चाहिए कि इन्फेक्शन हो गया, ये इन्फेक्टेड कार्डियाटिस है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम इंक्लूड द आर्थराल्जिया, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, एब्डोमिनल पेन, embolization of the infected vegetation may be result in the stroke or other organ damage। और ये इन्फेक्शन जाके हार्ट पे, ये इसके जरा वो एक पिक्चर हम आपको दिखाएंगे, ये कैसे जाके हार्ट पे वही काम करते हैं जो क्लॉट करता है। ना पिक्चर एक वो जो हमने लास्ट में पिक्चर लगाई थी, नहीं वो दूसरी पिक्चर्स की, एक और है, किधर छोड़ी है यार, वो दो पिक्चर नहीं है जो ये, अब ये देखें ना, ये बैक्टीरिया ग्रोथ इधर जमा हुई है, और वो जो है ना, ये वो हो गया वो आएगा रोमेटिक जो आता है ना स्टेप्टोकोकस वाला, वो है ये बैक्टीरिया यहाँ जमा के, और ये भी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज करेगा और ये स्ट्रोक करवा सकता है। समझ आ गई है? वापस जाएंगे तो ये हो गया, आगे चलते हैं। रूमेटिक फीवर, ये जो है ये भी हार्ट की एक बड़ी मशहूर बीमारी पे, इसका वो मैंने फंक्शन ये वैसे मैं पढ़ा गया हूँ, अभी बातों में हम ये भी बात डिस्कस कर चुके हैं। पीक इंसिडेंट बिटवीन एज, ये बच्चों में से शुरू हो जाता है 15 साल की उम्र से, और ये स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, गले से शुरू होता है। उसमें भी ये हो सकता है, जिसमें हमने पहले पढ़ा है जो एंडोकार्डियाटिस में भी ये हो सकता है, लेकिन ये स्पेशल स्टेप्टोकोकस है, ये बच्चों में आता है और वहाँ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा ये इसके इधर होता है। ये पोलीआर्थराइटिस होता है क्या? Approximately 3-4 weeks after the streptococcus infection, patient present with the evidence of inflammation of heart valve and endocardial surface, particularly tissues. पोलीआर्थराइटिस, सारे जोड़ पकड़े जाते हैं, पोली मतलब सारे जोड़ पकड़े जाते हैं, और मैग्रोटी पोलीआर्थराइटिस दैट इन्वॉल्व द लेग्स जॉइंट्स सिक्वेंटली, एक खास तरीके से आते हैं, और इरिथमिया पैदा करता है। रैपिड इनलार्ज मस्कुलर विद द सेंट्रल क्लियरेंस, सबक्यूटेनियसली न्यूडल्स, थोड़े थोड़े न्यूडल्स भी बन जाते हैं। और ये वो पिक्चर मैंने आपको पहले ही बताया कि थ्रोट लिक्स द जॉइंट्स एंड द सिट इन द हार्ट, ये हार्ट के वाल्व को ख़राब कर देगा, हार्ट के अंदर मसाइल पैदा कर देगा। नेक्स्ट जी, दवाइयाँ वही हैं, इसमें कालमिया एक्जैक्ट पिक्चर, आप स्ट्रेप्टोकोकसिन दें, कालमिया दें, स्पाइजिल, आप ये मैं 5-6 दवाइयों के ना थोड़ी सी समरी आपको बताता हूँ, समरी आगे चल के, और फिर वो समरी अगर वो 4-5 दवाइयाँ आपने जाके घर में हमसे पढ़ ली ना, तो फिर आप ये सारा इस सारी इमरजेंसी पे आपकी ग्रिप हो जाएंगी। वैसे तो मैं साथ साथ बता ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं स्पेसिफिक उस पर फोकस करना चाहता हूँ कि वो अगर आप पढ़ें तो फिर आपको सारी समझ, जितनी पैथोलॉजी है ना, इसकी आपको समझ आ जाए।